ये लीजिए भाई साहब, आपकी 2 कप चाय। शालू बेटा, बाबा की दवाई का वक्त हो गया है, उन्हें दवाई दे आओ। ठीक है माँ। अपनी माँ के साथ अपने घर के बाहर ही मिलकर चाय बेच रही शालू घर के अंदर जाती है और अपने बीमार पिता मनोहर को दवाई खिलाकर वापस आकर अपनी माँ के साथ सुबह से शाम तक लोगों को चाय पिलाती है। आज तो बहुत ठंडी और तेज हवाएं चल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शालू बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी ऐसी हवाएं चलती हैं तो हमारी इस छोटी सी झोपड़ी की दीवारें हिलने लगती हैं। मुझे तो डर लगता है, अगर कभी हमारी दीवारें गिर गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अपनी बेटी शालू की बात सुन और खराब होते मौसम को देख वो भी डरने लगती है। जिसके बाद अब दोनों माँ बेटी चाय बनाने का सारा सामान लेकर वापस घर के अंदर चली जाती हैं कि तभी बाहर जोरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनकी कमजोर झोपड़ी की दीवारें हिलने लगती हैं। साथ ही उनकी झोपड़ी के छत से अब पानी भी टपकने लगता है। मैंने कहा था ना आपसे, देखो कितनी जोर से दीवारें हिल रही हैं। शालू बेटा, तू घबरा मत, जल्दी से वहां से बर्तन लेकर लगा दे, पूरे घर में पानी भर जाएगा नहीं तो। छत से टपक रहे पानी के नीचे दोनों माँ बेटी मिलकर घर के सारे बर्तन लगा देती हैं, लेकिन अभी भी कई जगह से पानी टपक रहा होता है। कितना बेबस पति और बाप हूं मैं। क्या क्या सोचा था कि अपनी बिटिया को बड़े से स्कूल में भेजूंगा, तुम्हारे लिए अच्छा सा घर बनवाऊंगा, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें दुख दर्द परेशानी देने के अलावा और कुछ नहीं दिया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जितना है हम उसमें खुश हैं। रेखा इतना बोल ही रही होती है कि तभी तेज हवाओं के चलने की वजह से उनकी झोपड़ी की छत हवा में उड़ जाती है, जिसके चलते अब पूरा परिवार सर पर पन्नी ओढ़े बारिश में भीगता हुआ जमीन पर बैठा होता है। इस बारिश ने तो हमसे हमारी छत ही छीन ली, देखो ना पूरे घर में पानी भर गया है। हे भगवान, तू हमसे किस बात का बदला ले रहा है? हम गरीबों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू ये सब सिर्फ हमारे साथ ही करता है। रेखा अपने 10 साल की बेटी शालू और पति मनोहर के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। मनोहर एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक मनोहर काम करते करते बेहोश हो जाता है। अस्पताल ले जाने पर सबको पता चलता है कि मनोहर की एक किडनी खराब हो चुकी है, जिसके चलते उसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ गई है और वो ज्यादा कोई मेहनत मजदूरी का काम नहीं कर सकता। मनोहर की इस हालत के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी रेखा पर आ चुकी थी। इसीलिए रेखा बारिश का मौसम होने की वजह से अपने घर के बाहर ही अपनी बेटी के साथ चाय बेचने का काम करती थी। रेखा, मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ थोड़ी देर और रहना चाहिए, ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा यहाँ कोई भी नहीं है। रेखा इतना बोलती है कि तभी उनकी झोपड़ी की एक दीवार टूट जाती है, जिसे देख वो सब अपना बचा कुचा सामान लेकर जल्दी से घर से बाहर निकल आते हैं। उनके घर से बाहर आते ही बाकी की बची तीनों झोपड़ी की दीवारें भी टूट कर गिर जाती हैं, जिसे देख हमारा घर तो टूट गया, अब हम क्या करें? बारिश तो बहुत तेज हो रही है, इस वक्त हम लोग कहाँ जाएंगे? एक काम करती हूँ, मालती बहन से मदद मांगती हूँ कि एक दिन वो हमें अपने घर में रहने की जगह दे दे। रेखा अपने पति और बेटी के साथ पड़ोस में रह रही मालती के घर जाती है और आज की रात उसके घर में रहने के लिए उससे विनती करती है। मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं, जो जब चाहे आएगा और उसे मैं रहने दूंगी। इतना कहकर मालती रेखा और उसके परिवार के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद अब बेचारी रेखा अपनी बेटी और पति के साथ बारिश में भीगती हुई सर छुपाने का ठिकाना ढूंढती है। माँ देखो, हम लोग वहां चलते हैं, उस घर की दीवार के सहारे थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग उस घर की दीवार के सहारे जाकर खड़े हो जाते हैं और बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। सुबह होने के साथ साथ अब बारिश भी पूरी तरीके से रुक जाती है और अब पूरा परिवार एक खुले मैदान में आ जाता है। हमें कहीं ना कहीं तो रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में हम लोग कब तक यूं ही दर दर भटकेंगे। शालू बेटा, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग एक किराए का मकान भी ले सकें। अब क्या करें हम? अगर हम किराए का घर नहीं ले सकते तो कम से कम अपनी एक छोटी सी झोपड़ी तो बना सकते हैं। हम थोड़ी बहुत घास फूस और लकड़ी की मदद से एक छोटा सा घर बनाएंगे, जिसमें मैं, आप और बाबा रह सकेंगे। शालू अपनी माँ के साथ जंगल में जाकर कुछ बड़ी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करती है। वहीं मनोहर आसपास के खेतों में घास फूस को, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटी मिलकर लकड़ियों को जमीन में गाड़कर 4 दीवारें खड़ी कर देती हैं। साथ ही उन घास फूस से उसकी छत को भी ढक देते हैं और पूरा परिवार उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहने लगता है। सर छुपाने का ठिकाना तो हमने बना लिया, लेकिन अब रोजी रोटी का क्या करेंगे?
उस बारिश में घर के साथ साथ हमारी चाय की दुकान भी टूट गई। ये मैदान गांव के बीचों बीच है। अगर हम यहाँ पर चाय बेचेंगे तो कई लोग हमसे चाय लेने के लिए आएंगे। हमारे पास दुकान और ठेला नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम लोग वो सामने वाले पेड़ के नीचे चाय बेचेंगे। वैसे भी गांव के कई लोग पेड़ के नीचे ही बैठकर सामान बेचते हैं। गरीबी और परेशानी ने मेरी छोटी सी बिटिया को कितना समझदार बना दिया है। दोनों माँ बेटी चाय बनाने के बर्तन लेकर और बचे हुए पैसों को लेकर चाय बनाने का सारा सामान ले आती हैं और उस बड़े ही से पेड़ के नीचे त्रिपाल लगाकर दोबारा से एक बार फिर चाय बनाकर बेचने लगती हैं। बारिश के मौसम को देख कुछ लोग दोनों माँ बेटी के पास चाय पीने के लिए आते हैं। बहन जी, जरा मलाई मारकर एक चाय तो लगाना। और मेरे लिए एक मसाला चाय। दोनों माँ बेटी मिलकर जल्दी से चाय बनाती हैं, दोनों कस्टमर को देती हैं। बहन जी, चाय तो बड़ी कमाल बनी है। आपने तो भर भर के मलाई डाली है, वरना वो नुक्कड़ चाय वाला तो नाम की भी मलाई नहीं डालता। सही कह रहे हो भाई साहब, उसकी तो चाय में भी स्वाद नहीं होता है। अब से मैं यहीं पर चाय पिया करूंगा। अच्छी और मसालेदार चाय बनाने की वजह से आसपास के चाय के ठेलों को छोड़कर लोग दोनों माँ बेटी के पास ही चाय पीने के लिए आया करते थे। अरे हल्की हल्की बारिश में गर्मा गर्म चाय पीकर तो मजा आ गया। साथ में कुछ खाने के लिए होता तो और ज्यादा मजा आ जाता। उस कस्टमर की बात सुन दोनों माँ बेटी को चाय के साथ नमक पारे बेचने का भी आइडिया आता है और अब दोनों माँ बेटी घर में ही नमक पारे बनाकर चाय के साथ कस्टमर को देने लगते हैं, जिनसे अब उनके कस्टमर पहले से ज्यादा बनने लगते हैं। लेकिन इस बारिश के मौसम में ये खुशी ज्यादा देर की नहीं होती। आखिरकार कब तक हमें इस टपकती छत के नीचे रहना पड़ेगा। कितनी मेहनत से तो हमने अपनी झोपड़ी बनाई थी, लेकिन इस बारिश से इसकी भी छत टपक रही है। इस टपकती बारिश में तो हमें बस पक्के मकान की छत ही बचा सकती है। झोपड़ी होने की वजह से आए दिन बारिश में उनकी उस झोपड़ी की छत भी टपकती थी। साथ ही कभी कभी तेज हवाओं के चलते उनकी झोपड़ी की दीवारें हिलने लगती थी। हमारे घर की दीवारें तो फिर से हिल रही हैं, कहीं ये भी तो नहीं। बेटा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये झोपड़ी भी हमसे भगवान ने छीन ली तो हम कहाँ जाएंगे। सारा परिवार सहम कर झोपड़ी के टूटने के डर से घर के अंदर बैठा होता है। जैसे जैसे बारिश और तेज हवाएं रुकती हैं तो पूरे परिवार को चैन की सांस आती है। लेकिन वही भरी बारिश और हवाओं की वजह से जिस पेड़ के नीचे दोनों माँ बेटी चाय बेचती थी, वो पेड़ अब टूट चुका था और अब उनके पास कोई भी जगह नहीं बची थी जहां वो इस बारिश में चाय बेच सके। अब हम क्या करें? अब कैसे हम लोगों को चाय पिलाएंगे? शालू रेखा काफी ज्यादा उदास होकर बैठी होती हैं कि तभी रेखा को चाय बेचने की एक तरकीब सूझती है, जिसके बाद अब दोनों माँ बेटी हाथों में केतली और चाय के गिलास लिए सर पर बड़ी सी पन्नी ओढ़ लोगों की दुकानों के बाहर जाकर उन्हें चाय बेचती हैं। अरे दिल खुश हो जाता है आपके हाथ की बनी हुई चाय पीकर। अरे भाई, मेरा बस चले तो मैं तो घर में भी आपके हाथ की चाय पिया करूं। दोनों माँ बेटी इसी तरह अब रोज बारिश में चाय बेचती हैं। एक दिन दोनों माँ बेटी रोज की तरह चाय बेच रही होती हैं कि तभी तेज बारिश शुरू होने की वजह से वो दोनों जाकर एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हो जाती हैं कि तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक अपने रेस्टोरेंट के बाहर निकलता है और उन दोनों माँ बेटी को देखते हुए कहता है, मैं तो चाय पीने के लिए बाहर ही जा रहा था और मुझे चाय वाली यहीं मिल गई। जरा गर्मा गर्म एक गिलास चाय तो देना। अजीत जैसे ही उन दोनों माँ बेटी की बनाई हुई हाथ की चाय पीता है, ये चाय आपने ही बनाई है या किसी और ने? ये तो भाई बहुत ज्यादा टेस्टी है। ऐसी चाय तो आज से पहले कभी नहीं पी मैंने। अजीत अब रोज उन दोनों माँ बेटी के हाथ की चाय पीने लगता है। अजीत को उन दोनों माँ बेटी के हाथ की चाय अब इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो उन्हें अपने रेस्टोरेंट में चाय बनाने की नौकरी देता है। मेरे रेस्टोरेंट में खाने पीने की हर चीज मिलती है, सिर्फ चाय को छोड़कर। मैं काफी टाइम से अपने रेस्टोरेंट में भी चाय बेचना चाहता था, पर मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छी चाय कोई बना सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाएं। बताइए। क्यों नहीं साहब, मैं जरूर चाय बनाऊंगी। दोनों माँ बेटी सड़कों पर घूम घूम कर चाय बेचने की बजाय अजीत के रेस्टोरेंट में चाय बेचती हैं, जो अजीत के कस्टमर को भी काफी ज्यादा पसंद आती हैं। और अब धीरे धीरे अजीत के रेस्टोरेंट की बिक्री भी बढ़ने लगती है, जिससे वो खुश होकर उन दोनों माँ बेटी की सैलरी भी काफी अच्छी बढ़ा देता है। और अब धीरे धीरे पैसे जोड़कर रेखा और शालू एक छोटा सा लेकिन अच्छा पक्का मकान बनवाते हैं। वहीं रेखा अपने पति मनोहर का इलाज भी वापस शुरू कर देती है और सिर्फ कुछ ही महीनों की मेहनत से अपनी खुद की चाय की दुकान खोलती है। शालू अब एक अच्छे से स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और अब पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता है।